हेलो दोस्तों। मैं नीरज शर्मा विशु। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुझे बुक्स का शौक भी है और मेरी लाइफ में बुक्स बहुत मैटर करती हैं। तो अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी कल हमने, और वो बुक कॉमिक पे बेस्ड थी। आई होप आप लोग ने गेस कर लिया होगा कौन सी, द आर्चीज़। तो वो फिल्म देखकर मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे कॉमिक याद आ गए जो बचपन से पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हुए हैं। आई होप आप लोग भी पढ़ते होंगे आर्ची कॉमिक्स। तो पढ़ने के बाद बहुत अच्छा रहा और फिल्म देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि आज चीज़ आप सब लोग समझते हैं कि किस तरह की मतलब ऐसी कॉमिक है, ऐसी सीरीज़ है जो सबको हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तो मैं भी कुछ आज चीज़ बुक्स लेके आया हूँ। 11 बुक्स आर देयर। अभी मैं कुछ इनके बारे में बताऊंगा। 11 कॉमिक्स आर देयर। आपको पता है मेरे पास कलेक्शन रहता है कॉमिक का। तो मैं अभी आपको इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा। और उन लोग को जिनको नहीं पता आची कौन है, या बस पता सबको है, फिर भी मेरे मन में है कि मैं डिफरेंटली कुछ ना कुछ शेयर करूं कि आची कौन है। आची एंड्रयूज। देखो एक्चुअली ये एक कैरेक्टर है एक फिक्शनल टाउन रिवरडेल का। रिवरडेल असलियत में कहीं नहीं है, बट ऐसा बताया गया है कि रिवरडेल एक टाउन है जो ब्रिटिश लोग जब यहाँ से वापस गए थे तो कुछ लोग उनमें से रह गए थे, और रिवरडेल में सभी एंग्लो इंडियन लोग थे। तो ये सब वैसे फिल्म में आपने देख लिया होगा। तो सबसे मेन कैरेक्टर है आची एंड्रयूज, जो सबको हमेशा मतलब हंसाता भी है और सबका दिल भी लगा के रखता है, अच्छे काम भी करता है। वो हीरो है मतलब सबसे मेन। और मैंने अभी मेरे पास बहुत तरह की बुक्स हैं और आची के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ये सारी की सारी सिर्फ आचीज़ की बुक है, सिर्फ आची कैरेक्टर, आची के बाकी कैरेक्टर्स की बुक नहीं। तो इनके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आची के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। देखो आची जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो एक कार्टून है। एक कार्टून मीन्स वो कार्टून नहीं है, वो एक कार्टून कैरेक्टर है। एक एक खुश दिल इंसान जो कि टीनेजर है और मतलब रिवरडेल स्कूल में वो है, रिवरडेल हाई स्कूल में। और अब उसके साथ काफ़ी दोस्त भी हैं। और वो मतलब उसको स्पोर्ट्स का भी शौक है और गिटारिस्ट भी है, सिंगिंग भी करता है। और उसकी मतलब वो थोड़ा नॉटी भी है, और उसको मतलब वो एक टाइम पे कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करता है। और फ्लर्ट करता है, उनकी तारीफ करता है, तो वो हमेशा उनका दिल जीत लेता है। और वो बहुत काइंड भी है, मतलब वो सबकी मदद भी करता है ज़रूरत पड़ने पर। क्योंकि हीरो है तो हीरो तो सब करेंगे, केयर करता है सबकी, बहादुर भी है, सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए लड़ता भी है। और उसके एक्शंस बताते हैं कि मतलब वो एक सच में एक सीधी सादी फैमिली का, मतलब ज़्यादा रिच नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का एक ऐसा लड़का है जो कि अब सेंटर है, उसके चारों तरफ सब है। तो सबके साथ मतलब मिक्सड अप है, सब लोग उस पर फेथ करते हैं। और कभी कभी उसकी हरकतों की वजह से गुस्सा भी करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो इतना प्यारा है कि सर उस पर गुस्सा रह नहीं सकते। मैं ये नहीं कहूँगा वो हमारे जो हमारे लॉर्ड कृष्णा जैसा है, लेकिन वो भी एक मतलब उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो बस यही इसके बारे में है। और वो मतलब बहुत बड़ा पढ़ाकू भी नहीं है, पढ़ता है ठीक है, और एम्बिशियस बहुत है, एथलीट है, मतलब स्पोर्ट्स से पसंद है। और कार्स का शौक है उसे, काफ़ी सारे शौक हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो नहीं आता। और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो फ्लर्ट मैंने जैसे बताया सबसे करता ही है। और उसको लगता है कि प्यार हमेशा मतलब किसी एक के लिए नहीं हो सकता, प्यार सबके लिए हो सकता है, खासकर लड़कियों के बारे में उसका ये सोचना है। और इतनी सारी लड़कियों में 3 लड़कियां हैं जो उसकी ज़िंदगी में बहुत मतलब अहम हैं, वैसे तो बहुत हैं। तो लड़कियां मीन्स जिनको वो एज ए गर्लफ्रेंड कभी जिनके बारे में सोच सकता है। एक तो बेटी है, एक वेरोनिका। ये नहीं समझ में आता पहले बेटी है फिर वेरोनिका है, या फिर पहले वेरोनिका है और फिर बेटी है। वेरोनिका बहुत रिच है, और बेटी एक उसी की तरह मिडिल क्लास फैमिली की है। तो कहीं ना कहीं आर्ची उन दोनों को प्यार करता है, और सच में वो दोनों भी आर्ची से प्यार करती हैं। और ये ट्रायंगल नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्ची को लगता है काश उसके सीने में 2 दिल होते, जैसे उसने अपनी फिल्म में भी बोला है कि अगर 2 दिल सीने में होते तो एक बेटी के लिए होता है, एक वेरोनिका के लिए। ये फर्स्ट दोनों मीन्स दोनों का क्रश भी आर्ची है, और आर्ची भी दोनों से लगता है। बेटी थोड़ी भोली भाली है और वेरोनिका थोड़ी चालाक है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ऐसी बेटी भी दिल की बहुत अच्छी है, आर्ची तो है ही अच्छा। तो बस वो अलग अलग टाइम पे दोनों के साथ टू टाइमिंग करता है। और बस ऐसे ही इनकी स्टोरीज चलती रहती हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं छोटे छोटे। और इनके अलावा एक तीसरी लड़की है। कभी कभी आर्ची को दोनों के सामने कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं वो किसी एक की तरफ नहीं है, ना बेटी की तरफ ना वेरोनिका, तो कभी कभी वो बीच में चैरल ब्लॉसम के साथ हो जाता है अक्सर। तो चैरल ब्लॉसम मतलब
उसकी मेन नहीं, लेकिन थर्ड जो गर्ल है आर्ची की, वही है चेरिल ब्लॉसम। तो बीच बीच में वो मतलब उसके साथ भी है, उससे अलग भी है। तो ऐसी छोटी सी है। और भी दोस्त हैं आर्ची के। एक जगेट है, एक रैगी है। तो जगेट को जैसे खाने का बहुत शौक है, और रैगी है वो एक मीन्स फिलोसोफर तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा लेकिन वो लॉजिकल बंदा है। वो कभी कभी कॉम्पिटिटर भी बन जाता है आर्ची का, बिकॉज वेरोनिका और बेटी कभी कभी मतलब आर्ची के पे गुस्सा निकालते हैं तो वो रैगी के साथ हो लेते हैं। और भी है, डिल्टन है। मीन्स कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं और सबकी अलग अलग कॉमिक भी होती है। बस मैं लेकिन आज आर्ची की कॉमिक्स लेके आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आर्ची के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। तो अब देखते हैं अगला शॉट मैं कॉमिक्स के साथ लूँगा। हाँ, मैं नहीं रहूँगा उसमें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं हम पहली कॉमिक से। कॉमिक है तो देख सकते हैं आर्ची की। ये काफ़ी मतलब आसानी से नहीं मिलती हैं। ये काफ़ी पुराने एडिशंस हैं। तो मेरे पास तो मतलब मुझे तो शौक है बचपन से, तो मैंने कलेक्शन की हुई है। और ये मतलब आज नए एडिशंस तो मिलेंगे लेकिन पुराने नहीं मिलेंगे। तो ये काफ़ी पुराने और अच्छी कंडीशन के हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो फिल्म में है वो एक्चुअली कॉमिक में कभी नहीं होता। कॉमिक में छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, बड़ी फनी स्टोरीज होती हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे आर्ची। तो आर्ची आया है मतलब आर्ची शायद वेरोनिका के पास आया है, जिसे रॉनी भी बोलते हैं। तो वो उसकी प्रॉम सूट आप समझ सकते हैं। इनके कॉलेज में अक्सर कुछ फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो वो उसको लगता है कि वो जैसे वेरोनिका को अपने साथ लेके जाएगा। हालांकि वेरोनिका साथ में उसकी अक्सर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी हरकतों की वजह से कभी कभी उसको कम्पिटिट भी करती है। मतलब उसको नीचा दिखाना नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी दिखाती है कि हाँ वो ही मतलब आर्ची को पसंद नहीं करती। आर्ची भी उस पर लाइन मारता है, ऐसे कुछ ऐसा उनको लगता है। तो ये बहुत फनी है। तो इसके बाद एक और लेके चलते हैं अगली अगला आर्ची। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा है। मतलब यहाँ भी हर एक में दिखेगा आपको टीनेज फन। एक मतलब जैसे कॉलेज और कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ के आसपास आसपास का एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर वो लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, है ना। बाकी तो आपको बुक पढ़ के ही समझ में आएगा। बट ये कि मैं तो सिर्फ कलेक्शन अपना आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बहुत ही मीठी सी प्यारी सी लव स्टोरी होती है, जिसमें एक आर्ची है और बेटी है और वेरोनिका है। तो हर एक में अलग अलग आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे। वेल तीसरे में लेकर चलते हैं। बस मेरा मन था दिखाने का, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवरडेल। आपको पता ही रिवरडेल के आसपास सब कुछ होता है। और एक इनका दोस्त मिज भी है, जो बैंड वैंड भी अच्छा बजाता है और अच्छा है। ये दोनों हमेशा आर्ची के बारे में ही डिस्कस करती हैं, और कुछ ऐसा डिफरेंटली डिस्कस करती हैं। वेरोनिका मैंने आपको बताया, वेरोनिका रिच है मगर वो केयरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। टाइम टू टाइम वो सबकी हेल्प भी करती है और सबके साथ मिक्सड अप होकर रहती है। ये इसके बाद ये आप सोच रहे हो कि दिखा रहा है, सच में ऐसी कॉमिक अगर मुझे भी कहीं देखने को मिलेगी तो मेरे लिए भी वो ट्रीट होगी। क्योंकि जो आची का फ़ैन है, जो आची कॉमिक पढ़ता है, डेफिनेटली आप कभी भी देखेंगे आची के पास बेटी और वेरोनिका आपको साथ ही दिखेंगे। वो लोग हमेशा मतलब विद इन द स्कूल प्रमाइसेस या आसपास घूमते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत मज़ा आता है। बहुत फ़नी मतलब उनका सिर्फ फ़नी नहीं, मतलब फुल विद ह्यूमर। एक पॉजिटिविटी हमेशा दिखेगी कि आप मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएंगे। देखो ये 21 कॉमिक्स है, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर एक इसमें हर तरह का कैरेक्टर है। डिल्टन भी है जो कभी कभी उदास भी हो जाता है तो जीनियस, हमेशा ए ग्रेड आती है उसकी। लेकिन वो ये है कि वो फिजिकली मतलब बेचारा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो बस अगली सीरीज़ में आपको, सीरीज़ में मतलब अगली कॉमिक में दिखाता हूँ। देखो आर्ची, ये सारी आर्ची इसकी पुराने पुराने एडिशन है। वाकई इसको मुझे खुशी होती है कि मेरे पास यही नहीं, मेरे पास और कैरेक्टर्स की भी बुक है, आर्चीज़ कैरेक्टर्स की। देखो आर्ची आपको हमेशा दिखेगा यहाँ पे रोमांस करता हुआ, कभी बेटी से कभी वेरोनिका से, बस। और उसके पापा कभी उसे पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वो वो आर्ची को हमेशा मतलब वेरोनिका को बोलते हैं उससे दूर रहे, वो एक तेरे लिए सही नहीं है ऐसा बोल के। क्योंकि वो बहुत अमीर हैं और वो मतलब पूरे रिवरडेल के जैसे मालिक होते हैं ना, उस टाइप के हैं कि उनकी बात को कोई टालता नहीं। तो कभी भी आर्ची को वो घर से निकलने को भी अक्सर बोलते हैं कि आया क्यों, कैसे आ गया। बट वेरोनिका हमेशा आर्ची को न सिर्फ घर पे हमेशा लेकर आती है, बल्कि उसके पार्टीज़ में भी जाती है। और पापा का काफ़ी कुछ, पापा के पास ये मुझे लगता है 2 पीसेस थे मेरे अपने पापा के भी। कई चीज़ें हैं जो आर्ची को यूज़ करने देती है। कहीं उसको ऐसा ना, अमीर लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, वो आर्ची के साथ शेयर भी करती है। और आर्ची बाकी लोग के साथ भी, देखो जैकेट है उसके साथ भी फन करता है आर्ची हमेशा। यहाँ पे देखो एक जिम का सीन है, ये छोटा छोटा इनकी लाइफ है। वाह, ये सब आपको मतलब फिल्में वो सब नहीं दिखेगा
जो आपको कॉमिक में दिख सकता है। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है ये भी डबल था इश्यू मेरे पास। वेल आप तो जानते ही हैं कॉमिक मेरे पास हैं, ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ मतलब इन कॉमिक्स को लेकर या और बहुत सारी बुक्स को लेकर, लाखों किताबें हैं, उन सबको लेके हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कुछ समय से अपने अपनी वेबसाइट से, विच इज़ buysecondhandbook.com। तो वहाँ पर ये भी और इसके साथ की कई तरह की बुक्स आपको दिख सकती हैं, बहुत फ़नी हैं ये वो मिल सकती हैं, और वो भी काफ़ी कम, ये भी मुझे लगता है एक और मतलब 2 टाइम्स है, ये भी मुझे लगता है। कुछ बुक्स हैं जो ज़्यादा भी हो जाती हैं, बट अगेन मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बुक है, और बुक्स को तो हमेशा अपना दोस्त बना के रखना चाहिए, और मैंने तो रखा है हमेशा से, और बुक्स ने भी मुझे अपना दोस्त बना के रखा है सच में। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम बुक्स को रखें, बुक्स भी हमें अगर इंटरेस्टिंग हमें लगता है तभी हम अपने आप को लकी कह सकते हैं। तो मैं तो अपने आप को लकी बोलता हूँ, बिकॉज मुझे बुक्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है, और बुक्स के बारे में बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिनों के बाद मेरे मन में आया, फिल्म देखी तो कुछ ना कुछ आची के बारे में बात करूँ। आची एंड फ्रेंड्स, सच में वो हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहने वाला है, फ्रेंड्स की बात सुनने वाला, और फ्रेंड्स भी उनकी बात सुनते हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनके, देखो पेप्टेट पीछे दिखेगा, जो जिनके रेस्टोरेंट में हमेशा ये खाने जाते हैं और अपना मतलब टाइम पास वहीं पर करते हैं। तो और बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत हंसाती हैं आपको। इनकी स्कूल की टीचर्स हैं, वो भी छोटा सा देखो, पीछे डिल्टन भी है, वो जगह है पीछे जिसने अपना सिर पे मुकुट सा लगा रखा है, और भी बहुत कुछ है मीन्स असली चीज़ तो आपको समझ में डेफिनेटली तब आएगी जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, कॉमिक को पढ़ेंगे, फिल्म से बिल्कुल अलग। हालांकि फिल्म भी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत मज़ा आया देखने में। जोया अख्तर जो कि सच में एक मल्टी स्टार डायरेक्टर हैं, जो कभी भी जिन्होंने कोई भी फिल्म कभी बनाई तो मतलब उसमें कैरेक्टर्स भी इतने थे, और उन सब कैरेक्टर्स को पूरा पूरा कैमरा स्क्रीन टाइम दिया, और मतलब हर कैरेक्टर एक यादगार कैरेक्टर बन गया। तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, डेफिनेटली आपको भी लगी होगी, और दिल धड़कने दो भी बहुत अच्छी लगी, और भी फिल्म है मतलब हम उस फिल्म सिर्फ बात तो हम आचीज़ के बारे में करें तो आचीज़ भी बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। तो आप वो फिल्म भी देखिए, और मैं तो आपको एडवाइस करूँगा आप आची कॉमिक्स भी पढ़िए। तो कॉमिक्स पढ़ने के लिए आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, बट कॉमिक्स थोड़ी महंगी होती है। ये आप कोई भी बुक देखेंगे, ये एक टाइम पे $1.99 की थी, एक टाइम पे, आज की डेट में ये $4 to $5 की है। मतलब अराउंड आपको 300 से 400 रुपये लगाने पड़ सकते हैं एक बुक में, एक कॉमिक खरीदने में। और जैसे कि हमने बताया कि हम buysecondhandbook.com जो मेरी वाइफ ऑपरेट करती है, वो इन सब बुक को इन सब को और इनके साथ साथ की बहुत तरह की किताबों को डेफिनेटली आप देख सकते हैं buysecondhandbook.com में। और वहाँ पे इन आची कॉमिक्स का रेट है सिर्फ 59 रुपी, जस्ट 59 रुपी, लेस देन $1। तो आप देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, चाहें तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और नहीं तो मतलब आप ऑनलाइन भी आप आचीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। शायद ये छोटी छोटी बातें हमें हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, और हमें हर छोटे छोटे इश्यूज़ को मतलब लाइटली कैसे लें, और कैसे टेक इट ईजी काइंड ऑफ अपना वो ना अपना बिहेवियर रखें, और ज़िंदगी को बहुत मज़े से जीते चले जाएं, एक एक दिन करके, एक एक इशू करके, जैसे इस कॉमिक्स का है। तो यही मेरे मन में था, बस आर्चीज़ के बारे में बात करना। तो द आर्चीज़ बहुत बढ़िया मूवी, वंडरफुल, और आर्ची कैरेक्टर ही बहुत अच्छे हैं। तो बस और कितना बोलूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, और buysecondhandbook.com आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।